मैं तुम्हें उम्रा करवाऊंगी, बाकी वो मुझे साथ ले गई। उधर पार्लर का काम नहीं था तो उम्रा पहले मक्के गई, उम्रा करवाया मुझे, फिर मदीना आई है। मदीना में मुझे ज्यादा नहीं तो 20-15-20 दिन उसने एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाया, कभी दो कभी क्या दो, काम करवाया? कभी दो, गलत काम ये ही। कि वो सजदे भी रोए होंगे, वो दुआएं भी कांपी होंगी, जब पाक जमीन पर ये नबातियां छुपी होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेजबान हैदर आना, और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो ख्वाब लेकर निकली थी मगर हकीकत ने इसे तोड़ कर रख दिया। ये कैसा सफर था, ये कैसी इबादत निकली, कहां नियत थी पाक, कहां पे तजारत निकली। होता कुछ यूं है कि एक 30 साल लड़की जिसका नाम समीना है, ये कराची गुलिस्तान के इलाके में रहती थी, पार्लर का काम करती थी और मेहनत मजदूरी करती थी, अपने घर वालों की कफालत करती थी। इस दौरान एक औरत, शाहीन नामी औरत, इसके पार्लर में आती है। पार्लर में आने के बाद इसको अपनी बातों में उलझाती है। जो तुम पार्लर का काम करती हो, तुम्हारे हाथों में काफी नीटनेस है और तुम बड़े अच्छे तरीके से काम करती हो, मुझे तुम अच्छी लगने लग पड़ी हो और मैं अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें उम्रा भी करवाना चाहती। और क्या तुम सऊदी अरब में पार्लर का काम करना चाहो? तो वो सिदरा ने जब इसकी बातें सुनने के बाद पहले तो उसने ऑल फॉल इसको टरका दिया और बाद में ये औरत दिन ब दिन हर 1-2 दिन छोड़ के इसके पार्लर में आती और वहां पर नमाज पढ़ती थी, वहां पर कुरान पाक भी पढ़ती थी और अपना हज़्म मऊन के मुताबिक जो खवातीन का फेशियल वगैरह होता है ये इससे करवाया करती। छोटा मोटा ये काम भी पार्लर से करवाती थी और इसको पैसे भी दे के जाती थी। और जब इस औरत ने, सिदरा नामी लड़की ने, इसकी ये तमाम हरकत को देखा, बातें सुनती रहती थी और बातों में वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की गुफ्तगू किया करती थी। वो कहती थी कि मुझे तुम अच्छी लगने लग पड़ी हो और मैं ये चाहती हूं कि मैं अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें उम्रा भी करवाऊंगी और तुम्हें अच्छी जॉब भी दिलवाऊंगी और तकरीबन तुम हर महीने 1.5 से 2.25 लाख तक भी कमा सकोगी। ये शुरू स्टार्टिंग तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे मगर वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे इन पैसों में इजाफा भी कर दिया जाएगा। अब सिदरा इसकी बातों में आ चुकी थी। शुरू में शाहीन बानिकाब होकर इसके पार्लर में आती थी और बड़ी तहज्जुदगुजार औरत अपने आप को जाहिर करती थी। सिदरा इसका ये रंग रूप देखकर फिसल गई। उसने कहा कि हो सकता है कि अल्लाह के नेक बंदे आज भी दुनिया में हो। उसने हामी भर ली। उसने इस शाहीन को पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट देने के बाद उसने कहा कि ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा वीजा भी लग जाएगा और तुम्हारी टिकट भी हो जाएगी। अब तुम भूखी रह रहा है, तुमसे मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाऊंगी, सारे पैसे मैं अल्लाह की रजा के लिए तुम पे लगाऊंगी। ये अल्फाज सुनकर कौन इनकार करता है जिस पर मैं मान चुकी थी। मैं समझी शायद वाकई दुनिया में अब भी नेक अफराद मौजूद हैं। कुछ दिनों के बाद पासपोर्ट, वीजा, टिकट सब कुछ तैयार और फिर वो लम्हा आता है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। जब मैंने खाना काबा को देखा, देखने के बाद मेरे आंसू थम न सके और मेरा दिल सुकून में था कि मैं एक गरीब जादी लड़की और अल्लाह ने एक मेरे लिए फरिश्ता इस औरत को बनाया और मुझे अपना घर दिखाया। खुश नसीब वो शख्स होते हैं जो अल्लाह का घर देखते हैं। इसने मन ही मन में सोचा कि हकीकतन मैं खुश नसीब हूं कि आज बिना पैसों से मैं खाना काबा देख रही हूं। खाना काबा के बाद इसको मदीना मुनव्वरा लेकर आया जाता है और वहां पर एक घर पर इसको रखा जाता है। और एक दिन गुजरने के बाद शाहीन अब अपने असल रूह इसको दिखाती है। कहती बात हुन जिन्नी तू आराम करना सी, जो तू इबादत करनी सी कर लेती
हूं असल कम वाला। जिस पर सिद्रा कहती है कि मैं चौंक गई। मुझे वक्ती तौर पर समझ ना आया कि ये आंटी मुझसे बात आज किस रवैये से कर रही है। कुछ ही लम्हे बाद सारी हकीकत मेरी आंखों के सामने आ जाती है, जिस पर मैंने सोचा ये उम्रा नहीं है, एक जाल था फंसाने के लिए, और मैं इस जाल में अब फंस चुकी हूं। जहां इबादत के नाम पर जिस्मों की बोली लगती थी, जब इनकार किया जोरदार थप्पड़ और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मुझे कहा गया कि तुम पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, या पैसे वापस करो या असल काम शुरू करो। मुझे एक कमरे में, छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है। यहां तक कि मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया जाता है। बारहा मर्तबा मैंने इनकार किया तो मुझे खाना देना भी बंद कर दिया गया, और मुसलसल ये कहा जाता रहा जब तक तुम असल मुद्दे पर नहीं आओगी तब तक तुम्हारी जान खलासी नहीं हो पाएगी। जिस पर जाहिर है मैं कमजोर, लाचार, बेबस और बेसहारा थी। मजबूरन मुझे वो काम करने पड़े जो जो उन्होंने मुझे कहे, और मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि तमाम के तमाम गाहक जो थे, जो जिस्म के पुजारी जो थे, तो ज्यादातर पाकिस्तानी मुसलमान थे या तो भारतीय मुसलमान थे। ये वो लोग थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे। एक दिन एक गाहक आता है, उससे मैं अपने दिल की तमाम तर बातें बताती हूँ, उसे तमाम जो मुझ पर बीती उसको उससे आगाह करती हूँ, उससे रहम की फरियाद करती हूँ कि खुदारा मुझ पर रहम किया जाए और मुझे इस जाल से किसी न किसी तरीके से निकलवा दिया जाए। जब उसने इलाके के बाअसर लोगों से बात की तो उन्होंने मुतलका पुलिस स्टेशन रजू किया, और जिस पर पूरे का पूरा भांडा बेनकाब हो जाता है। उस दौरान मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ दर्जनों ऐसी लड़कियां थी जो मुख्तलिफ घरों में अरसा दराज से कैद थी। पुलिस हमें पकड़ती है और वो तमाम टोले को अपनी हिरासत में लेती है, जिनमें से कुछ अफराद मौके का फायदा उठाकर भाग चुके थे, लेकिन शाहीन, शकील और शहनाज जैसी नायिका जो थी, इनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में कर लिया और हम सब लड़कियों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पर FIA हमें अपनी हिरासत में लेती है। FIA के अफसरान के सामने मैं बैठती हूँ तो मैं तमाम वो सच बताती हूँ जो मुझ पर बीती गई। नाज़रीन, आप ये वीडियो देखेंगे जिसमें एक लड़की नहीं, 2 लड़कियां जो है FIA को अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हैं। फिर उसने मुझे कहा कि तुम बाहर जाना चाहती हो, तो मैंने कहा ठीक है आंटी। कहते थे कि मैं तुम्हें उम्रा करवाऊंगी। बाकी वो मुझे साथ ले गई, उधर पार्लर का काम नहीं था तो उम्रा, पहले मक्के गई, उम्रा करवाया मुझे, फिर मदीना आई है। मदीना में मुझे ज्यादा नहीं तो 20-15-20 दिन उसने एक दिन छोड़ के एक दिन काम करवाया, कभी 2 कभी क्या 2 काम करवाया? कभी 2 गलत काम ये ही, कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी जी। फिर मैंने कहा आंटी मैंने उम्रा कर लिया, मैं ये काम नहीं करूंगी। तो उसने कहा नहीं, तुमने वीजे और टिकट के पैसे सारे उतारना तो फिर ही जाओगी, मैं यहाँ तक बीमार भी हूँ। उसने मुझे कहा नहीं तुमने इस औरत का नाम क्या है? शाहीन। ये तुम्हारे साथ गई थी? हाँ जी, सेम फ्लाइट पे? हाँ, मेरे साथ फ्लाइट पे वो ही गई है और कोई नहीं गया। आंटी मुझे कितने साथ पैसे तय लेके- हुए थे? उसने मुझे कहा था पाकिस्तानी तुम्हें 1.5 लाख रुपए सैलरी दूंगी, तुम आ जाओ, उम्रा भी कर लोगे, मेरे पैसे भी उतार देना। सो दिया काम। क्या काम कर रही थी? गलत काम, मदीना में 2 महीने हो गए। किस वीजे पे गई थी? उम्रा वीजा, बस वो 1,20,000 बोला था उन्होंने सैलरी पे। ठीक है। हाँ जी, राशिद नाम का एक आदमी था पाकिस्तानी, या बस मैं और एक लड़की थी, उसका राब्ता था, उससे जानने वाली थी वो उसकी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने ये वीडियो सुनी, सुनने के बाद मैं तो यूं कहूंगा कि वो सजदे भी रोए होंगे, वो दुआएं भी कांपी होंगी जब पाक जमीन पर ये नापाकियां छुपी होंगी। वो लोग जो दीन का नाम देते हैं मगर अंदर से इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है, कब तक ये दरिंदे मुकद्दस नामों के पीछे छुपकर जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदरानी को इजाजत है।
اللہ حافظ.